हमें जो है अभी जो सेलिब्रेशन का इतना माहौल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। ईरान के अंदर ये हमला हुआ है उनकी ऑयल रिफाइनरी पे, लवान आइलैंड पे। ये आप देख सकते हैं, आग लगी हुई है ऑयल रिफाइनरी पे। कि आज हमला हुआ है, सीज फायर रात को हुआ था। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। ईरान के ऊपर हमला किया गया उसकी ऑयल रिफाइनरी पे, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और उसमें कुवैत, बहरीन और यूएई को निशाना बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सीज फायर के बाद ईरान छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक ट्वीट सामने आई, एक पोस्ट सामने आई। ड्राफ्ट पाकिस्तान में नहीं, कहीं और ड्राफ्ट किया गया था। तो सीज फायर में सबसे बड़ा खदशा और खतरा यह है कि ये धोखा है, जो हम हमेशा खदशे का इजहार करें, और ईरान भी कर रहा है इसका ज़ाहिर खदशे का इजहार। is that Israel is not very happy with it, and उसका सिंपल रीजन है इंटेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर डिफरेंट। इसराइल क्या लेबनान में जंग बंदी करेगा, जो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू इनकार कर रहा है? इसराइल ने लेबनान में सीज फायर से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद ही हालात खतरनाक रुख इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। जंग किसी लम्हे भी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने तमाम महाजों पर दोबारा से हमला करने की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। हर मामला थोड़ी देर के बाद एक नया रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जंग बंदी के सिर्फ 4 घंटे के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इंग्लिश के अंदर, अबरानी जुबान में नहीं बल्कि इंग्लिश के अंदर एक ट्वीट किया, जिसमें उसने कहा कि हाँ, जंग बंदी तो हुई है लेकिन लेबनान के साथ नहीं, लेबनान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कहा था कि जंग बंदी होनी है तो तमाम महाजों पे होगी, सिर्फ एक महाज के ऊपर ईरान के साथ जंग बंदी नहीं होगी। गजा के ऊपर हमले बंद होंगे, लेबनान के ऊपर अटैक जो है वो फौरी तौर पे बंद किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंग्लिश में ये मैसेज दिया गया कि हमले जो है वो हम ईरान के ऊपर तो रोक रहे हैं लेकिन हम लेबनान के ऊपर जारी रखेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक सख्त तरीन वार्निंग जारी की गई है। ईरान ने कहा कि हमारे पास हथियार भी तैयार हैं और हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुए हैं। अगर लेबनान के ऊपर हमला हुआ तो दोबारा से जंग तमाम महाजों पे हम शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये सख्त तरीन वार्निंग के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अभी आर्जी जंग बंदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रजामंदी जाहिर की और अब जो है वो दूसरी तरफ मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके और ख़राब हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, आज जो इजरायली पार्लियामेंट है वहाँ पर जो इनके अपोजिशन लीडर है, ये लेपर्ड यार लेपर्ड उसका नाम है, और अपोजिशन लीडर जो है उसने कहा कि ये कैसा दौर आ गया है कि जंग बंदी हो रही है हमारे मामले पे और हम ही मामलात के अंदर मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ी बेइज्जती है कि जंग बंदी हमारे मामलात में हो रही है और हम फ्री के तौर पे मौजूद ही नहीं है। अमेरिका जो है वो अब हमारे फैसले करेगा। उसने कहा जी, नेतन्याहू ने ये पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, जिसको दोबारा से स्टैंड करने के लिए हमें सालों चाहिए होंगे, कई बरस चाहिए होंगे इसको दोबारा उस पोजीशन में लाने के लिए। इतना हमने नुकसान भी करवाया, सारा कुछ हुआ और अब ये हमारी इबरतनाक शिकस्त है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा जो है वो बयान इस वक्त दिया जा रहा है और हुकूमत को जो है वो इसराइली हुकूमत को इस हवाले से नेतन्याहू को तैयार किया जा रहा है कि वो इस तमाम मामले को सबूताज करे और अटैक शुरू कर दे। नाज़रीन, अमेरिका इस पूरे सिनेरियो से अब ये चाह रहा है कि वो निकले, इस जंग से निकले, ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है उसके फ़ौजी अड्डे वो भी किसी न किसी हवाले से कायम रह सकें और जो अरब ममालिक हैं उन्हें वो नोचते रहें
उसी तरह से वो कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करते रहें। लेकिन नाज़रीन, अब अरब ममालिक जो हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने फौजी अड्डे जो उनके खुद के बनाए हुए थे उनकी हिफाजत नहीं कर सके, तो हमारी हिफाजत क्या उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद भी हमले लगातार जारी हैं, और ये अटैक दोस्तों ईरान के कई सारी रिफाइनरी पर हो रहे हैं। कुछ एजेंसियों ने ईरान के सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि ये हमला सीज फायर की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ, और इस हमले को ईरान के अधिकारियों ने दुश्मन का हमला करार दिया है, और ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब संघर्ष विराम यानी सीज फायर तोड़ रहा है। और वहीं दोस्तों, खाड़ी देशों की बात करें तो वहाँ भी लगातार मिसाइलें और ड्रोन गिर रही हैं। यूएई ने साफ कहा है कि उसके यहाँ कई जगहों से धमाकों की आवाज लगातार आ रही है, और मिसाइलें और ड्रोन लगातार गिराए जा रहे हैं। कि सीज फायर दोस्तों केवल नाम का है, ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज पर, खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है, जिससे आप दोस्तों स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि ये सीज फायर अभी भी लागू हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की आपको वीडियो कैसे लगी, आप लोग अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।